क्या आपने सोचा है कि आप क्या ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? 21वीं शताब्दी की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दिन रात आप ऐसा क्या काम करते हैं जो आपके दिन को बेहतर या बदतर बनाने के लिए प्रभावित करते हैं? कई बार आपको इस खचाखच जिंदगी में इस बात का भी पता नहीं चलता है कि जो आप काम कर रहे हैं वह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ कामों पर जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकती हैं। उनमें से एक है परफेक्शनिस्ट बनना। क्या आप एक परफेक्शनिस्ट हैं या आप एक परफेक्शनिस्ट बनने की तलाश में हैं? आप अपनी अपेक्षाओं तक पहुंचने में असफल होने के बारे में लगातार चिंता करना ही आपको डिप्रेशन या चिंतित भरे विचारों के चक्रव्यूह में छोड़ सकता है। हर काम में अपने को परफेक्शनिस्ट मानना व हर समय अपने या दूसरे के काम में कोई न कोई कमी निकालना भी एक समस्या ही है। साइकोलॉजिस्ट सारा ईगन व शुभांगी बताती हैं कि परफेक्शनिस्ट होना या खुद से हर वक्त परफेक्शन की उम्मीद करना भी एक मानसिक समस्या है। ऐसे में ये लोग लगातार अपने काम को परफेक्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इस दुनिया में परफेक्शन जैसी चीज ही कोई नहीं है। यहाँ तो सब कुछ इम्परफेक्ट है। जितनी आप में परफेक्शन की लगन ज्यादा होगी उतनी ही अधिक संभावना है कि आप मनोवैज्ञानिक विकार यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित होंगे। अपनी मानसिकता को सुधारने में मदद करने के लिए प्रतिक्रिया के प्रति ग्रहणशील होने से शुरुआत करें और अन्य लोगों से अपनी तुलना बिल्कुल भी ना करें। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने को थोड़ा सा रुककर अपने आसपास की दुनिया को देखने और उसको एंजॉय करने की जरूरत समझे। खुद से प्यार करना सीखें, खुद को माफ करना भी सीखें, खुद की गलती करने की गुंजाइश दें। नंबर 2, क्या आपको या आपके आसपास किसी को फोन की लत लग रही है? मनुष्य में फोन की लत इस प्रकार लग रही है कि कहीं भी घंटी बजती है तो सबसे पहले मनुष्य अपने फोन की नोटिफिकेशन को चेक करता है। अगर आप सुबह उठते हैं तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहले आने वाला विचार फोन चेक करने के लिए होता है? हम दिन प्रतिदिन टेक्निकल साइंस पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिस कारण हम इसे पसंद भी इस प्रकार करने लगे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें कुछ सेकंड में ही अधिक जानकारी तक पहुंचने की अनुमति दे देती है। लेकिन टेक्नोलॉजी की अति निर्भरता के साथ हम अपने जरूरी घरेलू मुद्दों को भूल जाते हैं। एक सोच से पता चलता है कि 40% लोग रात को अपनी नींद खुलने के तुरंत बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर की नोटिफिकेशन को चेक जरूर करते हैं, जिस कारण कुछ दिन बाद इसकी आदत बन जाती है। स्मार्टफोन का बहुत अधिक प्रयोग करने से लोगों ने एक दूसरे से बात करनी भी बंद सी कर दी गई है। माँ बापों ने अपने छोटे बच्चों पर ध्यान देना भी कम कर दिया है, जिससे बच्चों का बचपन का विकास होना कम हो गया है। स्मार्टफोन के अधिक प्रयोग से लोगों में अवसाद, तनाव और चिंता ज्यादा बढ़ रही है। अपने फोन के प्रलोभन को कम करने के लिए आप अपना समय खेलकूद, मेडिटेशन, बच्चों से बातचीत, योगा, किताब पढ़ने, खाना बनाने और एक्सरसाइज में समय निकालने में व्यतीत करें। यह करना पहले कुछ दिन बहुत कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, बोर या उदासी होने पर आपको फोन की आवश्यकता कम होगी। नंबर 3, मनुष्य अपनी नींद पूरी ना लेना। टेक्नोलॉजी के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य अच्छा बनने के चक्कर में नींद भी पूरी नहीं कर पाता है। क्या आप भी रोजाना 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं? क्योंकि मनुष्य के पूरे शरीर के अंगों को 24 घंटे में 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। ऐसा न होने पर यह मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य को खराब और बीमार भी कर सकती है, बल्कि शरीर में थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई भी पैदा कर सकती है। नींद मनुष्य को एक उबाऊ काम की तरह लग सकती है, लेकिन नींद आपके अनेकों रोगों से बचाकर आपके शरीर को अपने अच्छे आकार में रहने के लिए उचित नींद की दिनचर्या की आवश्यकता होती है। अच्छी नींद लेने के लिए आप रोजाना एक्सरसाइज करें, मेहनत करें और सोने से कुछ समय पहले बेड पर लंबी लंबी सांसें लें। इससे अच्छी नींद आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3, टॉक्सिक रिलेशन में रहना। रिश्तों या रिलेशन में खटास आने पर, मनुष्य के साथ रहने पर मनुष्य के शरीर पर भी गलत प्रभाव पड़ता है।
जब 2 या 2 से अधिक लोगों में जलन, परायापन या आपसी रिश्तों में कड़वाहट बढ़ जाती है तो वह रिश्ते अत्यंत जहरीले हो जाते हैं। तो उन रिश्तों में मधुरता, अपनापन खत्म होने लगता है। जाहिर है कि कोई रिश्ता कड़वाहट में बदलेगा तो भावनात्मक समस्या उत्पन्न तो होगी ही। इन टॉक्सिक रिलेशन में रहने पर मनुष्य के शरीर पर मानसिक विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। आप किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अपनी भलाई और मानसिक स्वास्थ्य को खारिज कर रहे हैं। इस कारण भी मनुष्य भावनात्मक अवसाद में पहुंच जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, चिंतापन अधिक बढ़ती है। इससे निकलने के लिए मनुष्य को एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, अफवाहों पर कम ध्यान देना होगा, किसी भी काम में जबरदस्ती नहीं करनी होगी। नंबर 5, अगर आप हर विषय में अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जैसे आप सोशल मीडिया, शो, कहानियों को देखकर लगातार अपनी तुलना दूसरे लोगों से करने लगते हैं या फिर सोशल मीडिया पर अपने आप को ज्यादा ही स्मार्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं, वे दूसरों की पोस्ट या उनकी अच्छी उपलब्धियों पर भी गलत भावना या व्यवहार में जेलस जैसी फीलिंग लाते हो, तो ऐसा करने के बजाय अपने सुधार पर रोजाना ध्यान केंद्रित करें। इन चीजों के भावों का भी शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। इससे मनुष्य कुछ दिन बाद तनाव में आने लगता है। अक्सर आप ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो ज्यादा गुस्सा या तेज बोलते हैं, जो छोटी छोटी बात पर तोड़ फोड़ करना चालू कर देते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार विनाशकारी होता है, अतः इनका यह व्यवहार ही दर्द, दुख, पश्चाताप का कारण बनता है। ऐसे लोग मेडिटेशन करें, दिन प्रतिदिन बेहतर होने के लिए छोटे और सार्थक कदम बढ़ाएं, प्यार करना सीखें, दूसरों से प्यार से बोलना सीखें। नंबर 6, कृतज्ञता को अपने जीवन में अपनाएं। क्या आप जानते हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से मनुष्य को आत्म शांति के साथ साथ मनुष्य का मूड भी अच्छा रहता है। कृतज्ञता किसी उपकार भाव को कहते हैं। किसी की मदद करने के बाद मनुष्य के मन में जो शांति मिलती है वह कृतज्ञता कहलाती है। कृतज्ञता सकारात्मक अच्छी चीजों के जश्न, खुशी मनाने की अनुमति देती है। कृतज्ञता से मनुष्य मानसिक स्वास्थ्य से जीवन जी सकता है, नींद में सुधार कर सकता है, अपनी उम्र बढ़ा सकता है, अपने शरीर को रोगों से दूर कर सकता है, अपने आप को अकेलापन कम महसूस कर सकता है। मनुष्य कृतज्ञता के कारण प्रकृति के साथ घुल मिल सकता है, जिस कारण मनुष्य बिना तनाव के जीवन व्यतीत कर सकता है। अंत में यह वीडियो बताती है कि मनुष्य को अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, जिससे मनुष्य अपना जीवन खुशी से व्यतीत करना सीखे। दोस्तों, ऐसी ही साइंटिफिक एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल मास्टर नॉलेज अड्डा को घंटी वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।